प्राचीन समय की बात है, जब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ बैकुंठ में बैठे थे। गरुड़, जो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर उनकी सेवा में रहते थे, ने एक दिन भगवान से एक गहरा सवाल पूछा, जो उनके मन में लंबे समय से उठ रहा था। गरुड़ के मन में मृत्यु, जीवन और आत्मा की शांति को लेकर कई सवाल थे। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने सुना है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है, तब उसके पीछे कई बातें छूट जाती हैं। हम जीवित लोग उसकी चीजों को लेते हैं और उपयोग में लाते हैं, लेकिन क्या सभी चीजों को लेना उचित है? क्या ऐसी कोई वस्तुएं हैं जिन्हें हमें मरे हुए व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए? भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना और एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे गरुड़, यह संसार कर्म और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जो हर जीवित प्राणी के जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। परंतु जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है, तो उसके साथ उसकी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें जीवित लोगों को नहीं लेना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि आत्मा की शांति और ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार भी आवश्यक है। मैं तुम्हें 3 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताता हूं जिन्हें मरे हुए व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। मृतक के वस्त्र, कपड़े। भगवान विष्णु ने कहना शुरू किया, पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर अन्य लोकों में यात्रा करती है। उसके शरीर से जुड़ी सभी वस्तुएं उसकी स्मृतियों और उसकी ऊर्जा से भरी होती हैं। मृतक के कपड़े विशेष रूप से उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा को धारण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनता है, तो वह उसके साथ जुड़ी हुई नकारात्मक या अधूरी ऊर्जा को अपने जीवन में खींच सकता है। इससे न केवल उसके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि यह भी संभव है कि उसे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़े। गरुड़ ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, हे प्रभु, यह तो बहुत गहरा सत्य है। मैं समझता हूं कि मरे हुए व्यक्ति के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए। वे उसकी आत्मा की छाया को अपने साथ रखते हैं। भगवान विष्णु ने सिर हिलाया और आगे कहा, हाँ गरुड़, वस्त्रों में ऊर्जा का बहुत बड़ा संचार होता है। जब कोई जीवात्मा संसार से विदा लेती है, तो उसके कपड़ों को शुद्ध करना, उन्हें नष्ट करना या उनका दान करना सबसे उचित उपाय होता है, ताकि वे कपड़े किसी नई शुरुआत का हिस्सा बन सकें और नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। मृतक का भोजन, अन्न। फिर भगवान विष्णु ने दूसरी वस्तु की ओर इशारा किया और कहा, दूसरी चीज है मृतक का भोजन या अन्न। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसके द्वारा छोड़ा हुआ भोजन या अन्न अशुद्ध हो जाता है। मृतक का शरीर और उसकी आत्मा अब इस संसार से मुक्त हो चुकी होती है, और इसलिए उसका छोड़ा हुआ अन्न भी उसकी यात्रा के साथ जुड़ जाता है। ऐसे में वह भोजन अब जीवित लोगों के लिए नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति उस अन्न को खाता है, तो वह उसी ऊर्जा और वातावरण का हिस्सा बन जाता है जो मृत्यु के समय उस व्यक्ति के आसपास थी। इससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरुड़ ने फिर से सिर झुकाकर भगवान विष्णु की बात को ग्रहण किया। उन्होंने कहा, यह बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु। भोजन, जो जीवन का आधार है, वह भी मृत्यु के बाद एक नई दिशा में चला जाता है। इसे ग्रहण करना जीवित व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इसलिए यह आवश्यक है कि मृत व्यक्ति के भोजन को तर्पण या श्राद्ध के समय अर्पित किया जाए, ताकि उसकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त हो और जीवित व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि न हो। यह प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, और इसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। मृतक के आभूषण। भगवान विष्णु ने तीसरी वस्तु के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, तीसरी चीज है मृतक के आभूषण। मरे हुए व्यक्ति के आभूषण भी उसकी स्मृतियों और व्यक्तिगत ऊर्जा से भरे होते हैं। आभूषण, विशेष रूप से वे जो उस व्यक्ति के शरीर के साथ लंबे समय तक रहे हों, उनमें उसकी ऊर्जा का गहरा संचार होता है। जब कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के आभूषण पहनता है, तो वह उस व्यक्ति की स्मृतियों और अधूरी इच्छाओं से प्रभावित हो सकता है। यह न केवल मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक कठिनाइयां भी खड़ी कर सकता है। गरुड़ ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, तो क्या मरे हुए व्यक्ति के आभूषणों को भी पहनना हानिकारक हो सकता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, आभूषणों का संबंध केवल बाहरी श्रृंगार से नहीं है, बल्कि वे उस व्यक्ति की जीवन शैली, उसकी भावनाओं और उसकी ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। जब कोई जीवात्मा शरीर छोड़कर जाती है, तो उसके आभूषण भी उसकी ऊर्जा को धारण करते हैं। इसलिए
मृतक के आभूषणों को तभी पहनना उचित होता है जब उन्हें पूरी विधि विधान के साथ शुद्ध कर दिया जाए, अन्यथा ये आभूषण जीवित व्यक्ति के जीवन में अनिष्टकारी प्रभाव डाल सकते हैं। गरुड़ ने भगवान विष्णु की इन बातों को गहनता से समझा और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आज बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं अब समझता हूं कि मरे हुए व्यक्ति की चीजों को बिना सोचे समझे ग्रहण करना किस प्रकार हानिकारक हो सकता है। कपड़े, भोजन और आभूषण जो मृतक के जीवन का हिस्सा थे, अब उसके साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बातों से प्रसन्न होकर कहा, हे गरुड़, तुमने ठीक समझा। यह संसार कर्मों और ऊर्जा के आधार पर चलता है। धन्यवाद।